नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर की नगरी। आज की ये खबर सुनकर सच में आपका दिल दहल जाएगा। एक ऐसा बेटा जिसने अपने ही पिता की लाठी डंडों से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या यही है हमारे समाज की सच्चाई? क्या हम इतना गिर चुके हैं कि सम्मान, प्यार और रिश्ते का खून कर दें? आखिर एक बेटा अपने पिता की हत्या क्यों कर दी? क्या है पूरा मामला? इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक युवक ने लाठी से पीट पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी। फिर लाश के पास बैठकर चिल्लाने लगा, बाबा उठ जाओ, बाबा उठ जाओ, मुझसे गलती हो गई है। इसके बाद वह खुद को अपने हाथों से पीटने लगा। फिर उठा और जंगल की तरफ भाग गया। दोस्तों, पिता का कसूर यह था कि वह अपनी बहू को बच्चा ना होने पर ताना देते थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इससे नाराज होकर युवक ने अपने पिता पर लाठी बरसा दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी बेटे का नाम रामजतन गोंड को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला यूपी के सोनभद्र जिले के मेयरपुर थाना क्षेत्र का है। खैराही गांव में रहने वाला रामजतन गोंड, जिसकी उम्र 29 साल है और खेती का काम करता है। घर में मां, पिता राजमल गोंड और पत्नी रहती थी। पिता की उम्र 70 साल है। 10 साल पहले रामजतन की शादी फूलमती से हुई थी। फूलमती को कोई संतान नहीं हो रही थी। इसको लेकर उसके ससुर उसे बांझ बोलते और अक्सर ताना मारते रहते थे। गुरुवार शाम रामजतन मजदूरी करके घर लौटा। उसके पिता राजमल गोंड ने एक बार फिर संतान न होने को लेकर बहू को ताना मारा। इस पर पिता बेटे के बीच पहले कहा सुनी हुई, फिर मामला बढ़ते बढ़ते गाली गलौज तक पहुंच गया। गुस्से में आग बबूला हुए बेटे रामजतन ने पास में रखा भारी लाठी उठाई और पिता के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। एक ही बार में पिता की मौके पर ही मौत हो गई। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा होने लगे। गांव वालों को आता देख रामजतन जंगल की तरफ भाग गया। लकड़ी का कुंदा भी उसने जंगल में फेंक दिया। रामजतन ने बताया कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। पिताजी अक्सर ताना मारते थे। कई बार इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा भी हो चुका था। मैं उनको समझाता था लेकिन वो नहीं मानते थे। कल भी मैं काम से आया तो बच्चे को लेकर बोलने लगे। मैं उनको जितना समझाता उतनी बात बढ़ती जाती। वो मुझे और पत्नी को गाली देने लगे। मैं थका हारा आया था। यह सब सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। मैं जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन जोर से लगने से उनकी मौत हो गई। आरोपी की पत्नी फूलमती ने बताया, शादी के 10 साल बाद भी हमारे संतान नहीं हुई। इसी बात को लेकर ससुर अक्सर ताना मारते थे। वो मेरे पति से कहते थे कि मुझ पर भूत प्रेत का साया है, इसको ओझा के पास लेकर जाओ, मेरे घर से इसे निकालो, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसको लेकर मेरे पति ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसे लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। कई बार मेरे ससुर ने मुझे मारा, एक बार तो हाथ भी तोड़ दिया था। हमने कभी पुलिस में शिकायत नहीं की, सोचा भगवान न्याय करेगा। ससुर को मारने के बाद मेरा पति खुद को कोसता रहा, बोल रहा था बाबा उठ जाओ, मुझसे गलती हो गई। माँ बोली मेरे पति को मारने के बाद मेरा भी सिर फोड़ दिया। मृतक की पत्नी मनबस देवी ने बताया कि पिता को मारने के बाद रामजतन डंडा लेकर मेरी तरफ भी दौड़ा, मेरे सिर पर हमला कर दिया। मैं चिल्लाने लगी कि बचाओ रे कोई, ये सबको मार देगा। तब तक उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसका डंडा पकड़ लिया। तब जाकर मेरी जान बची। उसके हमले से मेरा सिर फट गया, मैं खून से लथपथ हो गई। गांव वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मुझे कुछ होश नहीं था। अस्पताल में पता चला कि मेरे पति की मौत हो चुकी है। मैं आज अस्पताल से घर पहुंची हूं, तब पति का संस्कार हुआ है। मृतक की बेटी फूलवंती ने बताया, हमारे भैया भाभी पिता को हमेशा मारते पीटते थे, कहते थे कि तुम ओझा हो, किसी से तुमने हमारी औरत पर कुछ कराया है,
इसकी वजह से मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है। यह कहकर वह हमेशा मारपीट करते थे। जब भी हम अपने घर से मम्मी पापा से मिलने आते थे तो वह हम लोगों को इन दोनों की करतूत बताते थे। हमारे पिता पैर से विकलांग थे। बुजुर्ग होने के कारण वह बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं पाते थे। हमारे पिता की संपत्ति पर ये लोग राज करेंगे, लेकिन उन्हें प्रताड़ित करते करते आज मौत के घाट उतार दिया। वहीं एसपी अशोक कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही म्योरपुर थाना प्रभारी कमल नयन दुबे ने टीम के साथ गांव में डेरा डाल दिया। चारों ओर घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का कुंडा भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को तो पूरा देख ही लिया होगा और दोनों पक्षों की बातों को जाना। वैसे बेटे ने जो कृत्य किया है यह सरासर गलत है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, बेटे की या फिर पिता की गलती है या दोनों की गलती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।